नमस्कार मित्रों। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। संत रविदास की ख्याति बनारस शहर और उसके आसपास के इलाकों में फैल चुकी थी। सभी लोग संत रविदास को जानने लगे थे। जो कोई भी उनके पास से गुजरता नमन किए बिना नहीं रहता। एक बार की बात है, कुछ यात्री पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार के कुंभ पर्व पर ब्रह्म कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जैसे ही वे लोग बनारस पहुँचे, उनके मन में संत रविदास जी से मिलने हेतु इच्छा पैदा हुई। वे सभी हरिद्वार जाने से पहले संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते थे। गंगाराम पंडित और सभी यात्री संत रविदास के दर्शन कर बड़े ही आनंदित महसूस करते हैं। तब संत शिरोमणि रविदास जी गंगाराम पंडित से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। पंडित गंगाराम ने कहा, हम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरु रविदास जी बोले, अगर तुम जा ही रहे हो तो गंगा माता के लिए मेरी ओर से यह कसीरा ले जाओ और यह भेंट माता गंगा को तभी देना जब वे अपना हाथ स्वयं बाहर निकाले। सभी यात्री इस बात को सुनकर हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर माता गंगा नदी के अंदर से हाथ कैसे निकालेगी। परंतु गुरु रविदास के समक्ष वे कुछ न बोल सके और सभी यात्री रविदास जी की भेंट लेकर हरिद्वार की ओर रवाना हुए। कुछ ही दिनों बाद सभी यात्री पंडित गंगाराम जी के साथ हरिद्वार पहुँचे और सभी स्नान करने लगे। कोई पूजा करता तो कोई अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता। सभी यात्री अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और भूल जाते हैं कि गुरु रविदास जी की भेंट चढ़ाना है और कुछ दूरी तक चले जाते हैं। तभी गंगाराम को संत रविदास की भेंट की याद आती है और वे यात्रियों को कुछ दूरी पर छोड़कर अकेले ही संत रविदास की भेंट चढ़ाने गंगा नदी के किनारे आ जाते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं कि हे माता गंगा, गुरु रविदास जी की ये भेंट स्वीकार कीजिए। इतना सुनते ही माता गंगा स्वयं प्रकट हो जाती है और संत रविदास की भेंट को लेकर एक रत्न जड़ित कंगन देती है और गंगाराम पंडित को कहती है कि यह भेंट संत रविदास को दे देना। यह सब देखकर पंडित गंगाराम की तो बोलती ही बंद हो गई और वे सोचने लगे कि ऐसी भेंट तो आज तक गंगा माता ने किसी को नहीं दी। अब पंडित वापस अपने साथी के साथ आ जाता है, परंतु किसी से भी इस कंगन के बारे में नहीं कहता है और चुपचाप आगे की ओर चल देता है। कुछ दिनों बाद गंगाराम अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और गंगा माता का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को दे देता है। कुछ समय बाद पंडित गंगाराम जी की पत्नी उस कंगन को बेचने के लिए बाजार चली जाती है। तभी गंगाराम को यह बात पता चलती है तो वह भी उसके साथ बाजार में कंगन बेचने के लिए निकल पड़ता है। कंगन बेचकर वे अपनी आजीविका चलाना चाहते थे। कंगन से आए पैसों से वे अपनी कड़की दूर करना चाहते थे। पंडित गंगाराम पूरे बाजार में कंगन बेचने की कोशिश करता, परंतु वह कंगन इतना कीमती था कि उसके बराबर धन पूरे बाजार में किसी के पास नहीं था। सभी सर्राफ कंगन को देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसा कंगन कभी नहीं देखा था। तभी कंगन बेचने की खबर गुप्तचरों के माध्यम से राजा तक पहुंच जाती है और राजा के आदेश पर सिपाही उस पंडित गंगाराम को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। गंगाराम डर के मारी सारी बातें राजा को बता देता है कि किसी भी प्रकार माता गंगा ने संत रविदास को कंगन दिया। वह सारी बातें राजा को बता देता है। वह कंगन इतना सुंदर था कि राजा की पत्नी को वह कंगन भा गया और रानी ने एक और कंगन लाने को कहा। राजा बोले कि यदि तुम ऐसा कंगन एक और ना ला सके तो तुम्हें उचित दंड भी दिया जाएगा। भयभीत होकर कांपते हुए वह भाग कर संत रविदास जी के चरणों में गिर जाता है। अपने किए पर पछतावा करता है और संत शिरोमणि रविदास जी से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है और राजा से उसकी रक्षा करने को कहता है। तब संत रविदास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे पंडित गंगाराम, यदि तुम्हें एक और ऐसा कंगन चाहिए तो तुम्हें गंगा जाना नहीं पड़ेगा। गंगा माता स्वयं यहाँ चलकर आएंगी। गंगाराम पंडित हैरानी से गुरुदेव की ओर देखता है। तभी संत रविदास अपनी कठौती में गंगा जल भरकर कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते हैं संत रविदास
अपना हाथ कठौती में डालकर कंगन निकाल लेते हैं। वह कंगन वैसा ही कंगन था जो गंगा माता ने पंडित गंगाराम को दिया था। पंडित गंगाराम संत शिरोमणि के चरणों में प्रणाम कर उनकी जय जयकार करते हुए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और उन्हें वह कंगन दे देता है। राजा और रानी संत रविदास के इस चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं और स्वयं संत रविदास जी से मिलने पहुंच जाते हैं और उनका अभिवादन कर उन्हें प्रणाम करते हैं। इस कथा से मित्रों हम यह सीख मिलती है कि यदि आपके मन में छल कपट है तो आप गंगा नदी में नहाकर भी मेले हैं, और यदि आप मन में पवित्र हैं, यदि आप मन से पवित्र है तो सारा पाप आपका घर ही छूट जाएगा। इसीलिए संत शिरोमणि रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद।